गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, सोल्युबिलिटी आपकी क्लियर हो गई थी। अब सोल्युबिलिटी के बाद हम बात करने वाले हैं रावल्ट्स लॉ की। बट रावल्ट्स लॉ से पहले हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, रावल्ट्स लॉ का नाम क्यों आया? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, उन टर्म्स की हम कुछ कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हम रावल्ट्स लॉ का यूज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, रावल्ट्स लॉ आप ये मान लीजिए, सबसे पहले कंडीशन है ये हमेशा वोलेटाइल लिक्विड के लिए होगा, वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए होगा। वोलेटाइल का मतलब आप सबको अच्छे से पता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मान लेता हूँ रावल्ट्स लॉ के लिए, फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए P1। भाई आपके पास वोलेटाइल लिक्विड है तो दो होंगे, तो दो कंपोनेंट है, एक का पार्शियल प्रेशर मैंने P1 मान लिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ये मैंने P2 मान लिया। सो स्टूडेंट्स, अब मैं इसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन, उसको हम क्या लेट करते हैं ये भी लिख देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए zeta A and mole fraction of component B zeta B। रावल्ट्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो मैं इसी टर्म को रावल्ट्स लॉ के वाइज लिख देता हूं आपके सामने बोर्ड पे। भाई P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। और यहां पर इसको मैं हटाने के लिए पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, ये प्यारे बच्चों प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है। ए, ये इसकी जगह पे मैं 1 भी पुट कर सकता हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं 1 पुट कर लेता हूं, और यहां पर भी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। अब स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2, P2 इज इक्वल टू P02 और X2। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, या आपके पास जो दोनों कंपोनेंट को मिला के एक लिक्विड बना है, हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो आपको बताता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? ये मेरे पास एक कमरा है, एक रूम है, इस रूम में जितनी भी गैसेस हैं, उन सब गैसेस का जो जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, उनको हम अगर सम कर दें तो वो टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है। आप ये एग्जांपल ले सकते हो, एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स टोटल जो वो बच्चे शोर कर रहे हो किसके बराबर होगा? हर एक स्टूडेंट की आवाज़ को आप एड अप कर दें।
ऐसे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर बताता है पी टोटल या टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इनकी वैल्यूज है आपके पास। P टोटल इज इक्वल टू P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। इसको आगे मैं लिखता हूं, इसको मैं मोल फ्रैक्शन में मैंने आप लोगों को बताया 1 माइनस x2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक के इक्वल होते हैं। P1 नोट 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट और x2। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं और स्टूडेंट्स जो मेरे पास लास्ट में टर्म आती है P टोटल P1 नोट अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी थी, तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा प्लस P2 माइनस P1 नोट और लास्ट में x2। ये मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाता है दोनों कंपोनेंट्स जो मिलके एक्सर्ट करते हैं। इन्हीं से मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया प्यारे बच्चों, वो देखो आप, यहां पर मोल फ्रैक्शन इस तरफ इंक्रीज हो रहे हैं। x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 0 है कंपोनेंट A के लिए, ये कंपोनेंट B के लिए x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 1। यहां से ये ग्राफ उठ के कंपोनेंट A का जो प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है उसके पास जाता है, और यहां से जो प्योर कंपोनेंट B का है उसके पास जाता है। स्टूडेंट्स ये डैश लाइन से मैंने इन दोनों का पार्शियल प्रेशर आपके आगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, और जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है पूरे सॉल्यूशन का, कितना एक्सर्ट कर रहे हैं। एक बात और, ये दोनों ग्राफ, ये इसमें ज़्यादा वैल्यू है और इसमें कम है, उसका एक रीज़न है, हमने इसको लेस वोलेटाइल माना है और उसको हमने ज़्यादा वोलेटाइल माना है। अज्यूम दैट कंपोनेंट फर्स्ट या कंपोनेंट A इज लेस volatile than component B। अगर आप ऐसे ही चलते हो तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस x2 की जगह y2 और इसकी जगह y1 पुट कर देता हूं, तो जो टोटल प्रेशर आपका आता है वो आप लिख सकते हो P1 इज इक्वल टू y1 टोटल, या P2 इज इक्वल टू y2 टोटल, या फिर Pi इज इक्वल टू yi टोटल। ये था स्टूडेंट्स, हम अगर रावल्स लॉ को यूज करके किसी भी गैस का दो कंपोनेंट अगर आपके पास गिवन है और दोनों वोलेटाइल हैं, तो उनसे हम टोटल प्रेशर जो दोनों कंपोनेंट अलग अलग एक्सर्ट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, और इस इक्वेशन में जैसे कि जो आपका कंपोनेंट A था उसका मोल फ्रैक्शन नहीं है यहां पर, तो वेरीज डायरेक्टली विद कंपोनेंट B। मतलब अगर मेरे पास किसी भी एक कंपोनेंट का, जो कि मैंने एक्सट्रूलेट किया हुआ है, इसका प्रेशर है वो टोटल के ऊपर डिपेंड करता है, इस मोल फ्रैक्शन के ऊपर। 1 का जो है, दोनों का टोटल वेपर प्रेशर जो आपके पास है कंपोनेंट A का और कंपोनेंट 2 का, वो इस x1 की वैल्यू के ऊपर घटता बढ़ता कितना है टोटली डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपका ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।